हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपको जो डेमो लेके आया हूँ तो वो आपको डेकिन का डेमो लेके आया हूँ जो कि डे 10 का 5 स्टार है। तो डेमो देने से स्टार्ट से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी आपको डिटेल में मिलने वाली है कि इस एसी में क्या फीचर्स आते हैं, कितनी कूलिंग कैपेसिटी आती है और इसके मेन फीचर्स क्या है। तो नॉलेज तो काफी मिलने वाली है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे एसी के बारे में पता चलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको परचेजिंग करने में या किसी एसी के बारे में अगर जानने की इच्छा है तो उस एसी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, ताकि आप पहले से ही श्योर रहें कि मेरे को किस टाइप का एसी लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। डेमो है डेकिन का जो कि 1.5 टन का है, 5 स्टार है। सबसे पहले देखी जाती है कूलिंग कैपेसिटी और देखा जाता है कि मेरे को किस रूम के साइज से हिसाब से लगाना चाहिए। तो जो डेकिन का डे 10 का 5 स्टार है वो कम से कम आप 160 से 170 स्क्वायर फीट पे लगा सकते हो, जो कि डे 10 के लिए सफिशिएंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी को लेके। मेनली कूलिंग कैपेसिटी ही देखी जाती है। सबसे पहले इसकी कूलिंग कैपेसिटी अगर देखेंगे तो कूलिंग कैपेसिटी की 5390 कूलिंग कैपेसिटी है। आईएससीआर की बात करेंगे तो 5.20 आईएससीआर है। डेकिन ऑलमोस्ट आईएससीआर के मामले में काफी माना जाता है, कूलिंग के मामले में माना जाता है। तो कूलिंग काफी इसकी बढ़िया रहती है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो जो यूनिट पर ईयर इसका है, यूनिट पर ईयर इसका 785.67 इसका यूनिट पर ईयर है, जो कि काफी हद तक बेटर है। इन्वर्टर एसी है इसलिए इसका यूनिट पर ईयर भी काफी कम है। तो नॉइज लेवल की बात करते हैं, क्योंकि नॉइज भी काफी हद तक हमें चाहिए होती है कि नॉइज एसी कम करे, डिस्टर्ब कम करे और इजी टू कूलिंग दे, यानी शावर कूलिंग दे। तो नॉइज लेवल की बात करेंगे तो जो नॉइज लेवल है इसका 31 dB नॉइज लेवल है, जो कि एक काफी हद तक कम माना जाता है। जिसका बेनिफिट होता है कि एसी चल रहा है रूम के अंदर और आप सो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका एसी आवाज नहीं करेगा, ना ही आपको डिस्टर्ब करेगा। अब बात करेंगे इसके फीचर्स की। फीचर्स बताने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो डेकिन है आपका वो एक जापानीज ब्रांड है और कूलिंग के मामले में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है, क्योंकि जापानीज है और ऑलमोस्ट अपने कूलिंग के मामले में ही सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर बिकता है। और फीचर्स के मामले में भी तो इसके फीचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फीचर आता है आपका वाईफाई। वाईफाई फीचर का क्या फायदा है मैं बता देता हूँ कि आप अगर मान लो कहीं पे बाहर जा रखे हो, कहीं घूमने जा रखे हो, आप रूम से अलग हो, आपका एसी चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अचानक याद आता है कि यार मेरा एसी तो अंदर चल रहा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं। तो उस कंडीशन में ये होता है कि उस कंडीशन में आपका ये फायदा होता है कि आप अपने मोबाइल के द्वारा ही अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल के द्वारा ही एसी को ऑपरेट करोगे तो आप किसी भी जगह हो, चाहे आप घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, कहीं से भी इस मोबाइल के द्वारा इसको ऑपरेट करके उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो या फिर उसका टेम्परेचर कम कर सकते हो। इसका यही फायदा है कि वाईफाई का यही फायदा है कि एलेक्सा से भी यूज कर सकते हो, वॉइस कंट्रोल से यूज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट से यूज कर सकते हो, एनीवेयर कहीं पे भी आप बैठे हो हर जगह से इसको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर आता है इसका, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए अगर आपका एसी में डस्ट ज्यादा जम गई है और कूलिंग नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा एसी प्रॉपरली कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में आपको लगेगा कि मेरा एसी खराब हो चुका है, तो उस कंडीशन में डेकिन ने जो दे रखा है डीओ क्लीन टेक्नोलॉजी दे रखा है। डीओ क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है कि ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, इंडोर कंडेंसर को क्लीन करता है। यानी जितनी भी ये डस्ट इसके अंदर कंडेंसर के अंदर रुकी रहती है वो क्या करता है, उसको मॉइस्चर बनाता है। उसके थ्रू क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से उसको मॉइस्चर को पानी के थ्रू क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, जिसका फायदा होता है कि आपकी कूलिंग ब्लॉक नहीं होगी और आपको स्मूथ कूलिंग मिलेगी। ये होता है डीओ टेक्नोलॉजी का क्लीन टेक्नोलॉजी का फायदा। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे कि नेक्स्ट फीचर में क्या होता है। मान लीजिए आप घर में कहीं बैठे हैं, दूर बैठे हैं, आपको एयर नहीं आ पा रही है, आपने डे 10 का तो लिया है पर एयर नहीं आ पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करें। उस कंडीशन में डेकिन ने आपको दे रखा है कि 16 मीटर तक, अप टू 16 मीटर तक ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। यानी डे 10 के हिसाब से आप चाहे घर के कोने में बैठे हो, घर के पास में एसी के पास बैठे हो, एसी से दूर बैठे हो, वहां तक भी ये प्रॉपर तरीके से कूलिंग देगा। यानी 16 मीटर तक इसकी कूलिंग एफिशिएंसी है, यानी फ्लो है इसका, एकदम कूलिंग का फ्लो है जो कि दूर तक जाता है। फिल्टर की बात करते हैं तो इसमें PM 2.5 फिल्टर आता है। PM 2.5 फिल्टर क्या करता है, जितनी भी डस्ट होती है, PM 2.5 के लेवल के कण होते हैं, उनको क्या करता है, ये रिमूव करता है। एक टाइप से रूम की जो एयर है उसको प्योर करने का ये वर्क करता है।
नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो एंटी करोजन। एंटी करोजन में क्या है कि मान लीजिए आपके आसपास, घर के आसपास सल्फर ज्यादा है। सल्फर जाने का मतलब होता है मॉइस्चर, हवा में जो है नमकीन ज्यादा है, यानी खारापन ज्यादा है, क्योंकि हवा में खारापन ज्यादा ही होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, कंडेंसर कॉइल जो होती है सबसे पहले खराब होती है, जिसकी वजह से गैस लीकेज वगैरह होती है और आपके एसी में बार बार आपको गैस भरवानी पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने डेकिन ने आपको क्या दे रखा है, एंटी कोरोजन कोटिंग दे रखी है, जो कि गैस लीकेज से बचाता है और आपके एसी की जो लाइफ है उसको काफी हद तक बढ़ा देता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो कि इन्वर्टर एसी है, तो इन्वर्टर एसी का ये फायदा है कि इसमें स्टेपलर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि रीजन ये है कि कंपनी ने ऑलरेडी इसमें जो दे रखा है 130 से 285 वोल्ट तक का स्टेबलाइजर इनबिल्ट ऑप्शन दे रखा है ऑपरेशन, यानी कि इस एसी में आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 130 वोल्टेज से ही ये स्टार्ट होता है और नॉर्मली 130 वोल्टेज से नीचे कहीं पे नहीं जाता है। 100 में से 90% अगर जाता होगा तब की बात है, अदरवाइज नहीं जाता है। तो अगर आप इसमें स्टेबलाइजर लगवाना भी चाहते हो तो आपको कम से कम 130 से नीचे वोल्टेज वाला लगवाना पड़ेगा, जो कि काफी महंगा आता है, बट आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, ट्रिपल डिस्प्ले। ट्रिपल डिस्प्ले में क्या होता है, आपको ये नहीं पता है कि आपके एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, टेम्परेचर कितना है, ये सब चीज नहीं पता है। तो डेकिन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, डेकिन ने यहाँ पे एक डिस्प्ले दे रखा है अपने एसी के अंदर ही। उसमें क्या शो करता है, उसमें परसेंटेज शो करेगा और एरर शो करेगा और टेम्परेचर शो करेगा कि कितना है। ये सारा कुछ आपके टेम्परेचर डिस्प्ले में होता है, इसलिए इसको ट्रिपल डिस्प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो 3D एयर फ्लो। 3D एयर फ्लो में क्या होता है, 3D एयर फ्लो में ये क्या करता है, स्ट्रेटली एंड इस टाइप से, यानी स्ट्रेट एंड लेफ्ट एंड राइट ये कूलिंग करता है, जिससे कि आपकी जो एयर है वो कॉर्नर टू कॉर्नर पहुंचे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कोंडा एयर फ्लो। कोंडा एयर फ्लो में क्या होता है, कोंडा एयर फ्लो में क्या करता है, अप से नीचे की साइड ये, ऊपर से नीचे की साइड ये कूलिंग करता है, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो ऊपर की साइड ज्यादा गर्म रहता है। तो ये एसी क्या करता है, ये एसी सबसे पहले ऊपर की साइड क्या करता है, ऊपर की साइड ठंडा करता है, उसके बाद ये नीचे की साइड करता है, यानी ऊपर से एयर को लाता है फिर नीचे करता है, यानी 360 में करता है। इसका फायदा होता है रूम जितनी जल्दी कूलिंग करेगा उतनी जल्दी बिजली की भी सेविंग होगी और उतनी जल्दी आपका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे आएगा। तो ये इसका कोंडा एयर फ्लो का फायदा है। नेक्स्ट बात करेंगे स्लीप मोड की। स्लीप मोड में क्या होता है, मान लीजिए आपने रात में एसी लगा दिया 16 डिग्री पे, उस कंडीशन में आपको ठंड लग गई है, उस कंडीशन में क्या करें, आप उठोगे तो नहीं, उठने का मन भी नहीं करता किसी का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में स्लीप मोड का यही फायदा है कि जब आप 16 डिग्री पे लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने तापमान को बढ़ा देता है, यानी 16 डिग्री से 18 या 19 डिग्री तक पहुंचा देगा, जिसकी वजह से ये एसी की जो कूलिंग है वो एसी की कूलिंग को कम कर देगा और आपको ठंड नहीं लगेगी और आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा एसी बंद करने के लिए, ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा। ये होता है स्लीप मोड का फायदा। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो न्यू स्विंग कंप्रेसर। न्यू स्विंग कंप्रेसर में क्या होता है, जो इसका कंप्रेसर होता है पेटेंट कंप्रेसर होता है, जो कि सिर्फ डेकिन ने ही बनाया है। उसका फायदा क्या होता है, ये स्मूथली वर्क करता है, एक टाइप से ऑयल फ्री, यानी ऑयल लगने नहीं देता है। स्विंग कंप्रेसर इसको एक टाइप से बोलते हैं, ये एक टाइप से जैसे मैग्नेट होता है ना आसपास मूव करते हैं, उस टाइप से ये मूव करता है और आवाज नहीं आने देता है। नॉइज लेवल इसकी काफी हद तक कम होती है, बिजली की सेविंग ये काफी हद तक कम करता है। यही इसका न्यू स्विंग कंप्रेसर का फायदा है। वारंटी की बात करेंगे तो 1 ईयर टोटल कंपनी इसमें वारंटी देती है, 10 साल की कंप्रेसर वारंटी देती है और 5 साल की पीसीबी वारंटी देती है। सो आज मैंने आपको 1.5 टन 5 स्टार का डेमो दिया है। आपको डेमो कैसा लगा, अगर इसमें कुछ पूछना हो कमेंट में पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।